नमो नमः। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत डिपार्टमेंट पर। हम आज इस वीडियो में संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत, हिंदी तथा इंग्लिश में संख्या कैसे लिखते हैं तथा पढ़ते हैं, यह आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विषय। संस्कृत गणना, संस्कृत काउंटिंग। हिंदी, संस्कृत तथा इंग्लिश में कैसे लिखते हैं यह अभी देखेंगे हम लोग। हिंदी में एक, संस्कृत में एकह, इंग्लिश में वन, ऐसा आप सभी जानते होंगे। हिंदी में दो, संस्कृत में द्वौ और इंग्लिश में टू। तीन को संस्कृत में त्रयः और इंग्लिश में थ्री। चार को संस्कृत में चत्वारः और इंग्लिश में फोर। पाँच को संस्कृत में पंच और इंग्लिश में फाइव। छह को षट और इंग्लिश में सिक्स। सात को सप्त और इंग्लिश में सेवन। आठ को अष्ट कहते हैं और इंग्लिश में एट। नौ को नव और इंग्लिश में नाइन। हिंदी में दश और संस्कृत में दश। हिंदी और संस्कृत का जो 10 है, दोनों में स अलग अलग है। एक हिंदी का 10 दंत स है और संस्कृत का स तालव्य स है, और 10 को इंग्लिश में 10 कहते हैं। 11 को संस्कृत में एकादश और इंग्लिश में 11। 12 को द्वादश और इंग्लिश में 12। 13 को त्रयोदश और इंग्लिश में 13। 14 को चतुर्दश और इंग्लिश में 14 कहते हैं। 15 को पंचदश और इंग्लिश में 15। 16 को षोडश और इंग्लिश में 16। 17 को सप्तदश और इंग्लिश में 17। 18 को अष्टादश और इंग्लिश में 18। 19 को नवदश कहते हैं। इसको एकोनविंशति भी कह सकते हैं और इंग्लिश में 19। 20 को विंशति और इंग्लिश में 20। 21 को एकविंशति और इंग्लिश में 21। 22 को द्वाविंशति और इंग्लिश में 22 कहते हैं। 23 को त्रयोविंशति और इंग्लिश में 23। 24 को चतुर्विंशति और इंग्लिश में 24। 25 को पंचविंशति और इंग्लिश में 25। 26 को संस्कृत में षड्विंशति कहते हैं और इंग्लिश में 26। 27 को संस्कृत में सप्तविंशति कहते हैं और इंग्लिश में 27। 28 को संस्कृत में अष्टाविंशति और इंग्लिश में 28 कहते हैं। 29 को संस्कृत में नवविंशति या एकोनत्रिंशत् भी कहते हैं और इंग्लिश में 29। 30 को संस्कृत में त्रिंशत् कहते हैं और इंग्लिश में 30। इसके बाद है 31 को संस्कृत में एकत्रिंशत् कहते हैं और इंग्लिश में 31। 32 को संस्कृत में द्वात्रिंशत् कहते हैं और इंग्लिश में 32। 33 को संस्कृत में त्रयस्त्रिंशत् कहते हैं और इंग्लिश में 33। 34 को संस्कृत में चतुस्त्रिंशत् और इंग्लिश में 34 कहते हैं। 35 को संस्कृत में पंचत्रिंशत् और इंग्लिश में 35।
36 को संस्कृत में षट त्रिंशत और इंग्लिश में 36 कहते हैं। इसके बाद है 37। 37 को संस्कृत में सप्त त्रिंशत और इंग्लिश में 37 कहते हैं। 38 को संस्कृत में अष्ट त्रिंशत और इंग्लिश में 38। 39 को संस्कृत में नवत्रिंशत, इसको भी एकोन चत्वारिंशत कहते हैं और इंग्लिश में 39। 40 का संस्कृत नाम है चत्वारिंशत और इंग्लिश में 40। इसके बाद है 41 को संस्कृत में एक चत्वारिंशत और इंग्लिश में 41 कहते हैं। 42 को संस्कृत में द्विचत्वारिंशत और इंग्लिश में 42 कहते हैं। इसके बाद है 43। इसका संस्कृत नाम त्रिचत्वारिंशत और इंग्लिश में 43। 43 के बाद हम आते हैं 44 में। 44 को संस्कृत में चतुश्चत्वारिंशत और इंग्लिश में 44 कहते हैं। 45 को संस्कृत में पंचचत्वारिंशत और इंग्लिश में 45 कहते हैं। 46 को संस्कृत में षट चत्वारिंशत और इंग्लिश में 46 कहते हैं। 47 को संस्कृत में सप्त चत्वारिंशत और इंग्लिश में 47 कहते हैं। 47 के बाद 48 को संस्कृत में अष्ट चत्वारिंशत और इंग्लिश में 48 कहते हैं। 49 को संस्कृत में एकोन पंचाशत और नव चत्वारिंशत कहते हैं। इसके बाद है 50 का संस्कृत नाम पंचाशत और इंग्लिश में 50 कहते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में संख्या 1 से 50 तक के बारे में जाना। शीघ्र ही मिलते हैं अगले वीडियो में आगे की संख्याओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।